हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम समझेंगे सिक्स सेमेस्टर में कोर 11 के पहली चैप्टर, जिसमें कि हम समझेंगे लेनिन कौन थे, उनके समय में सिचुएशन कैसी थी, उनकी क्या क्या थ्योरीज है और उनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है विच इज लेनिन ऑन इम्पेरियलिज्म। ठीक है, जो कि ज़्यादातर आती है हर साल क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट। व्लादिमीर इलिच उलियानोव, बेटर नोन एज व्लादिमीर लेनिन, वाज अ रशियन रिवॉल्यूशनरी। तो उनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उलियानोव और शॉर्टली उनको बोला जाता था व्लादिमीर लेनिन, और उन्हें लेनिन भी कहा जाता है। ही वॉज अ रशियन रेवोल्यूशनरी। तो वो रशिया के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। पहले क्या था कि रशिया में ना राजाओं का शासन चलता था, किंग थे वहाँ पे, और वो बहुत ही करप्ट थे। जो सारे मिनिस्टर्स थे, किंग थे, वो बहुत ही करप्ट थे। वो लोगों के बारे में सोचते भी नहीं थे, अपनी भलाई के बारे में सोचते थे। तो इसीलिए जनता में बहुत सारे लोग आगे आए, रिवॉल्यूशन करा उन्होंने, और उनके हेड थे व्लादिमीर लेनिन जी। जो सारे लोग आए रेवोल्यूशन करने के लिए, उनका एक दल बना और उसको बोला गया बोल्शेविक पार्टी, और उसी बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे लेनिन। ठीक है, पॉलिटिशियन भी थे वो, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, मीन्स पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी थ्योरी भी उन्होंने दी है। He served as first head of Soviet Russia from 1917 to 1924। तो जो सोवियत रसिया बना, राजाओं का शासन हट गया, फिर कम्युनिज्म आई रसिया में, तो उसी गवर्नमेंट की पहली हेड थे व्लादिमीर लेनिन। He was born on 22nd April 1870 and died on 21st January 1924। He was the leader of Bolshevik party। जो बोल्शेविक पार्टी लोगों ने मिलकर बनाया था रेवोल्यूशन के लिए, उनके हेड थे वो या फिर लीडर थे। ही बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म। मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्स की थॉट। ठीक है, कम्युनिज्म भी वही है। वो बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे, और जो कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने कि लेबर क्लास के लिए बहुत ही बड़ा थ्योरी लाया था, तो उनको बहुत ही ज्यादा फॉलो करते थे, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे लेनिन। गॉट इट? लेनिन हैज गिवन टू इम्पोर्टेंट थ्योरीज। नंबर वन इज थ्योरी ऑफ वैनगार्ड पार्टी, जो कि उन्होंने 1902 में दिया था। नंबर टू इज थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म, जो कि उन्होंने 1916 में दिया था। लेनिन्स कंसर्न मीन्स लेनिन की क्या चिंता थी, वो क्या चिंता करते थे? मार्क्सिज्म इज नॉट रियली हैपनिंग। मार्क्सिज्म मीन्स मार्क्स की जो थॉट था, उनकी जो थ्योरी थी, वो आज तक नहीं हुई। मार्क्स प्रेडिक्शन कैन नॉट गो रंग। मार्क्स ने जो बोला था वो कभी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज मार्क्सिज्म इज साइंस। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स ने बोला था वो तो विज्ञान है। ये बड़ी चिंता थी लेनिन की। एक्चुअली ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली उसी टाइम पे कैपिटलिज्म बहुत ही बढ़ रहा था। मीन्स जो अंग्रेज थे, फ्रेंच लोग थे, डच वाले लोग थे, तो वो क्या कर रहे थे, दूसरे देश में जाके बिजनेस करते थे। जैसे कि अंग्रेज आए थे हमारे देश में बिजनेस करने, तो वो क्या करेंगे, पहले बिजनेस करेंगे, उसके बाद अपने बिजनेस को वो बड़ा करेंगे। फिर उस देश में, जिस देश में वो गए होंगे बिजनेस करने के लिए, उसी देश की पॉलिटिक्स में, उनके गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेंगे, कंस्पिरेसी करेंगे, मीन्स चक्रांत वगैरह करेंगे, उनके बीच में दरार डालेंगे, और गवर्नमेंट में वो खुद राज करेंगे, जैसे कि उन्होंने हमारे इंडिया में किया। पहले वो क्यों आए? बिजनेस करने के लिए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, और बिजनेस के साथ साथ वो इतना बड़ा उनका पावर हो गया इंडिया में कि वो राजाओं के पास जाके उनको बहलाने लगे, फुसलाने लगे, और जो राजा थोड़ा चालाक था, जो नहीं माना, उनको उन्होंने युद्ध में हराया, या फिर मार दिया, या फिर उनके निजी लोगों के साथ मिलके, जैसे कि उनकी आर्मी कमांडर हो या मिनिस्टर के साथ मिलकर उन्होंने चक्रांत किया, उनको मार डाला। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा इंडिया को अपने वश में ले लिया। तो उसी समय पे यही सब चल रहा था, कॉलोनियलिज्म चल रही थी। मीन्स बिजनेस करने के लिए वो जाएंगे, लेकिन उनका इरादा था कि हम वहाँ पे कॉलोनी अपना करेंगे, और उधर उसी देश में हम अपना शासन चलाएंगे। उस देश की जितनी भी सारी रिसोर्सेस है, जितनी भी मनी है, उनकी जितनी भी सारी धन संपत्ति, वो सब हम अपने देश में ले आएंगे। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये लोग क्या करेंगे, ये तो हमें आके लूट रहे हैं, काम हम कर रहे हैं और देश भी हमारा है, जो सारे रॉ मटेरियल है वो हमारा यूज़ हो रहा है, और शोषण भी हमारा ही हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स जी ने बोला कि ये गलत है, और हम सबको मिलकर रिवॉल्यूशन करना चाहिए और कैपिटलिज्म को हटाना चाहिए। तो लेनिन ने बोला कि हाँ, जो सब कार्ल मार्क्स जी ने बोला था वो तो हो रहा है, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं हो रहा, कैपिटलिज्म तो उल्टा बढ़ रहा है। तो ये थी लेनिन की एक बहुत बड़ी चिंता। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि थोड़ी जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उसको चेंज करा, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो लेनिनिज्म, लेनिन्स थॉट इज नोन एज लेनिनिज्म। जो लेनिन की थॉट थी, जो उनका सोचना था, उसको बोला जाता है लेनिनिज्म। थ्योरी विच इज गिवन बाय लेनिन इज कॉल्ड एज लेनिनिज्म।
लेनिन ने जो थ्योरी दी थी उसको बोला जाता है लेनिनिज्म। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म। लेनिनिज्म इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड इराडिकेशन कैपिटलिज्म। तो लेनिन बोल रहे थे सभी देश में लेबर क्लास से रूल करेंगे, उनका शासन चलेगा, उधर जितने भी सारे श्रमिक लोग हैं, जो भी सारे मजदूर हैं, वो सब मिलकर शासन करेंगे देश में। और जो कैपिटलिज्म में जो फैक्ट्री वैक्ट्री बनाकर प्रॉफिट ले रहे हैं ऑफिस रूम में बैठ बैठ के, उनको सब हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये था लेनिनिज्म। लेबर क्लास विल रूल एंड दे विल रन द कंट्री। जितने भी सारे मजदूर लोग हैं वो सब मिलकर एक पार्टी बनाएंगे और पूरे देश को वही चलाएंगे। ऑल पीपल ऑफ लेबर क्लास कैन नॉट रूल एट अ टाइम, इट विल बी हार्डर टू डू। तो उन्होंने बोला कि सारे के सारे मजदूर हैं वो तो जाकर एक आसन में नहीं बैठ सकते। फॉर एग्जाम्पल देश का मुखिया तो कोई एक होगा, क्योंकि किसमें सिग्नेचर चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो गया कि कोई डिस्कशन करना होगा, तो सारे मजदूर क्लास तो एक साथ बैठकर नहीं कर सकते काम। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उनमें से कोई एक लीडर आएंगे जो कि सारा का सारा कामकाज संभालेंगे। ठीक है, लीडर विल हैंडल ऑल द थिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ देम। एक लीडर आएंगे आगे जो कि सारा का सारा काम संभालेंगे लेबर क्लास के तरफ से। लेनिन प्लेड अ मेजर रोल इन रशियन रिवॉल्यूशन। रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुई उसमें लेनिन ने एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया था। लेनिनिज्म वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 20th सेंचुरी। तो जब रसिया इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने राजाओं का शासन उखाड़ के फेंक दिया और कम्युनिज्म आई, नया गवर्नमेंट बसा रसिया में, तो ये बात ना चारों तरफ फैल गई। तो सारे लोगों को पता चला, अरे हमारे देश में भी तो ऐसा हो रहा है, क्यों ना हम भी वही काम, हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं। तो इस तरह लेनिनिज्म पूरी फैल गई सारे विश्व में। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म को थोड़ा बदल के लेनिन ने अपना थ्योरी बनाया था। तो क्या बदला था वो हम आगे पढ़ेंगे। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू डिसिप्लिन एंड सेंट्रलाइज्ड पार्टी। ये बोलते हैं कि एक पार्टी होना चाहिए, एक दल होना चाहिए जो कि डिसिप्लिन हो, सेंट्रलाइज्ड हो, मीन्स जो हेड होंगे पार्टी के वही सारे डिसीजन लेंगे और बाकी सबको वो मानना पड़ेगा। ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट मेनी मूवमेंट टुक प्लेस इन्वॉल्व टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो जब लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा चल रहा है सब रसिया में, तो लोगों को भी ख्याल आया कि हमारे साथ भी वही सेम चीज़ हो रही है। तो उन्होंने भी रेवोल्यूशन करा, आंदोलन करा, मूवमेंट करा और कम्युनिज्म लाने की कोशिश करी अपने देश में। ठीक है, सिचुएशन ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लेनिन। लेनिन के समय पर परिस्थिति कैसी थी, देश विदेश में क्या चल रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग जैसी है, जो हालचाल देश विदेशों में आपके चारों ओर हो रहा है ना, वो आपके माइंडसेट को भी अफेक्ट करती है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एट दैट टाइम कलोनियलिज्म वाज स्प्रेडिंग स्पीडली। समय पर कलोनियलिज्म बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, विच मीन्स जो पावरफुल स्टेट थी, जिनकी आर्मी स्ट्रांग थी, जिनके पास बहुत पैसा था, वो वीक स्टेट को टारगेट करते थे, वहाँ पे जाके पहले बिजनेस करते थे और धीरे धीरे उनके गवर्नमेंट को हैंडल करते थे और पूरा का पूरा कंट्री को अपने कंट्रोल में ले आते थे। उसके बाद वो उस कॉलोनी कंट्री को, विच मीन्स जिस वीक कंट्री को उन्होंने फंसाया हुआ है, उस कंट्री से सारा रिसोर्सेज, धन सारा अपने देश में ले आते थे। उसको बोला जाता था कलोनियलिज्म। ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज मेकिंग कॉलोनी कंट्री पुअरर। ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स कॉलोनी कंट्री से उनका सारा वेल्थ यानी उनका सारा धन संपत्ति सब अपने देश में ले आना को बोला जाता था ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसी वजह से कॉलोनी कंट्री जो है वो बहुत ही गरीब हो रहा था। कॉलोनियलिज्म से पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कॉलोनी जब हुआ के बाद हमारी कंट्री बहुत ही पोर हो गई, क्योंकि हमारे कंट्री की जितनी भी सारे वेल्थ थी, जितनी भी सारे धन संपत्ति, यहाँ तक कि हमारा जो कोहिनूर था, विच इज द मोस्ट प्रेसियस डायमंड इन द वर्ल्ड, उसको भी अंग्रेजों ने अपने देश में ले लिया, इसीलिए हमारा कंट्री पोर हो गया। तो वैसे ही और जितनी भी कॉलोनी कंट्री थी, सारा का सारा ऐसे ही गरीब हो गया। कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म लेड टू इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज या फिर बड़ा बड़ा बिजनेस को एस्टैब्लिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। कॉलोनियलिज्म हमें पता ही है कि एक पावरफुल वीक स्टेट को पूरा का पूरा जब हैंडल करता है तो उसको बोला जाता है कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म इन साम्राज्यवाद। एक कंट्री है और उसके चारों तरफ और भी सारे कंट्री रहते हैं, तो एक देश के राजा अपने देश की सीमा को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए और अपनी पावर को दर्शाने के लिए अपने कंट्री के पास जो दूसरे कंट्री हैं उन राजाओं के साथ युद्ध करेंगे और उनको युद्ध में हराकर उसी कंट्री को अपने कंट्री में शामिल कर लेंगे। ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू लेनिन, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है उसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म, विच मीन्स कैपिटलिज्म कर करके ही
जितने भी सारे देश है जो पावरफुल कंट्री है वो क्या करेंगे कि कैपिटलिज्म से शुरू करेंगे और बाद में उनका इरादा है इंपेरियलिज्म करना, विच मीन्स जाएंगे बिजनेस करने लेकिन पूरा का पूरा कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। लेनिन सॉ दैट कैपिटलिज्म इज नॉट फॉलिंग डाउन, रादर इट वॉज स्प्रेडिंग एंड सिचुएशन वॉज डेवलपिंग। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो कैपिटलिज्म है ये नहीं चलेगा क्योंकि लेबर्स को इसमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेबर्स काम करते हैं लेकिन जो फैक्ट्री के ओनर है वो सारा का सारा प्रॉफिट ले जाते हैं। लेकिन लेनिन ने देखा कि ये तो नहीं हो रहा है, उल्टा कैपिटलिज्म ही बढ़ता जा रहा है। तो इसका कारण क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। मार्क्स प्रेडिक्शन वाज गोइंग रॉन्ग। मार्क्स ने जो प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ऐसा होगा वैसा नहीं हुआ, उल्टा कैपिटलिज्म ही आगे बढ़ता गया, विच मीन्स लेबर क्लास आर नॉट रूलिंग, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो लेबर क्लास रूल करने के बदौलत वो कैपिटलिज्म के अंडर ही काम कर रहे थे। लेनिन कंक्लूडेड कार्ल मार्क्स somehow could not imagine imperialism and also he could not thought that capitalists can give high wages to keep them happy। तो लेनिन को लगा कि कार्ल मार्क्स कुछ ना कुछ इमेजिन करने में पीछे रह गए। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स को नहीं पता था कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो अपने लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देकर उनको खुश भी रख सकते हैं। ये उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था। सैलरी तो ज़्यादा देते थे लेकिन जितना प्रॉफिट ओनर कमा रहा था उसके कंपैरिजन में उनकी जो सैलरी थी वो कुछ भी नहीं थी, जो कि लेबर को समझ में नहीं आ रहा था। मॉडिफिकेशन ऑन मार्क्सिज्म बाय लेनिन। लेनिन ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में कुछ चेंजेस किया। कार्ल मार्क्स कुछ चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल जो कैपिटलिस्ट थे या फिर जो फैक्ट्री के ओनर थे उन्होंने लेबर को ज़्यादा सैलरी दी जिस वजह से लेबर खुश हो गए और उन्होंने रेवोल्यूशन नहीं करा। All the people of labor class cannot rule perfectly at a time, so a leader should be chosen from them to do all the work and to guide them and also to rule all over the country on the behalf of labor class। लेनिन ने बोला कि सारे के सारे मजदूर लोग एक साथ आके शासन नहीं कर सकते। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हुआ तो सबको डिस्कशन करना पड़ेगा, तो सारे के सारे लोग अगर एक ही साथ आएंगे डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर कहीं पे कुछ सिग्नेचर की ज़रूरत हुई तो कौन करेगा, तो ऐसे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने बोला कि एक लीडर उनमें से चूज़ करा जाएगा जो कि सारा का सारा काम काज संभालेंगे और उनको वो गाइड भी करेंगे। बाय गिविंग हाई वेजेस टू लेबरर्स कैपिटलिस्ट वे कीपिंग देम हैप्पी। फैक्ट्री के ओनर्स लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देकर उन्हें खुश रखा करते थे। Their standard of living was also developing, so revolution and Marx prediction was not happening. So Lenin changed the Marxism slightly. हाई सैलरी की वजह से उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी मीन्स उनके खाने के तरीके, पहनने के तरीके में बहुत सारे डेवलपमेंट आए, तो उन लोगों ने रिवॉल्यूशन के बारे में पूरा का पूरा वो भूल गए, जिस वजह से कि मार्क्स का जो प्रेडिक्शन था सारे के सारे मजदूर आगे आएंगे, सब मिलकर रिवॉल्यूशन करेंगे, फिर गवर्नमेंट में रूल करेंगे, वो सब नहीं हो पा रहा था। लेनिन चेंज द मार्क्सिज्म स्लाइटली। तो इसलिए लेनिन ने क्या करा कि मार्क्सिज्म को थोड़ा बदल दिया। तो पहले हमने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि सारे के सारे मजदूर लोग ही आके शासन करेंगे, लेकिन लेनिन ने बोला नहीं, उनमें से कोई एक ही लीडर चूज करा जाएगा जो कि शासन करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने चेंज करा, रेवोल्यूशन शुड बी ब्रॉट इन सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और द सोसाइटी इन विच कैपिटलिज्म हैज जस्ट एंटर्ड। उन्होंने बोला कि जहाँ पे कैपिटलिज्म हाई स्टेज पे है, विच मीन्स जहाँ पे फैक्ट्री अच्छा चल रहा है, बहुत सारा पैसा इनकम हो रहा है और लेबर्स को भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है जिनकी वजह से वो खुश हैं, तो वहाँ पे अगर हम लेबर्स को बोलेंगे कि नहीं रेवोल्यूशन करो, ये करो, वो करो, तो वो नहीं करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि फैक्ट्री का ओनर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो लेबर क्योंकि ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं तो वो तो खुश हैं, तो वहाँ पे तो रिवोल्यूशन होने से रही। इसीलिए लेनिन ने बोला कि जहाँ पे अभी अभी फैक्ट्री बन रही है, अभी ही जस्ट कैपिटलिज्म एंटर हुई है, कंट्री में ही हम रेवोल्यूशन करेंगे, सो दैट लेबर क्लास शुड डू रेवोल्यूशन आज दे वे आर नॉट गेटिंग हाई वेजेस। हाई सैलरी नहीं पा रहे होंगे तो इसीलिए वही लोग ही रेवोल्यूशन करेंगे। तो हमें सेमी इंडस्ट्रियल या फिर ऐसी सोसाइटी को चुनना चाहिए जहाँ पे कि कैपिटलिज्म अभी अभी एंटर हुआ है। फार्मर क्लास इंक्लूडेड इन प्रोलेटेरिएट। पहले सिर्फ मजदूर ही लेबर क्लास में, अभी फार्मर्स को भी उनमें इंक्लूड करा जाएगा। नेचर ऑफ कैपिटलिज्म इज चेंज्ड, सो लेनिन चेंज मार्क्सिज्म टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। क्योंकि कैपिटलिस्ट भी अपना रूल जो था उसको थोड़ा थोड़ा बदल रहे थे, हाई सैलरी दे रहे थे, तो इसीलिए लेनिन ने क्या करा कि मार्क्सिज्म में भी थोड़ी चेंज ला ली, जिसकी वजह से कि जो प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप है वो हो सके। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो सब इसीलिए है ताकि अगर सिर्फ लेनिनिज्म आए क्वेश्चन में या फिर अगर सिर्फ आए कि मॉडिफिकेशन ऑन मार्क्सिज्म बाय लेनिन, तो आप उसे अलग से अच्छे से लिख सके, इसीलिए मैंने
सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखा। अभी पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लेनिन ऑन इम्पेरियलिज्म, जो कि मेन थ्योरी है।